Hello everyone, today we are going to discuss some current affair questions which are helpful for your upcoming exams. So our first question is, who has been selected to be honored with फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड? फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आपने एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आज जो विज्ञान रत्न अवार्ड है इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2023 में की गई और फर्स्टली 2024 में गोविंद राजन पद्मानाभन जी को यह विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे दिया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है राष्ट्रपति भवन में बाय अवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है जी। एंड कौन सी डेट को ये दिया गया है? तो ये मिला है 23 अगस्त को ये अवार्ड दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल किया जाता है 10 अगस्त को। इस साल का थीम क्या है? थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, कि हमने ग्रीनरी फैलानी है, ठीक है। और एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये स्टार्ट कौन से ईयर से किया गया था, मतलब सबसे पहले बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है? तो 2015 में मनाया गया है। किसने स्टार्ट किया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, ठीक है। अब बायोफ्यूल होता क्या है? तो बायोफ्यूल में आ जाएंगे हमारी लाइक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि हाँ जी हमने बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। बायोफ्यूल बनता है बाय द जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उससे बनेगा एक तरह से जो वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहती हैं ये चीज़ें, एनवायरनमेंट को इससे पोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? UPSC के नए चेयरमैन के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो आंसर रहेगा प्रीति सूडान जी को न्यू चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है UPSC का। और जो पहले वाले इससे पिछले प्रीवियस वन जो चेयरमैन थे दैट वाज मनोज सोनी, उन्होंने मतलब रिज़ाइन दे दिया खुद ही ड्यू टू सम रीज़न। अभी उनका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था बट कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, जिस वजह से ये जो प्रीति सूडान जी हैं इनको न्यू चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 9th T20 विमेन एशिया कप 2024? जो 9th T20 विमेन एशिया कप हुए हैं 2024 में, उसका एक तरह से टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने, ठीक है। और ये जो एक तरह से विमेन एशिया कप 2024 में ये श्रीलंका में ही हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपने इसमें और ध्यान रखनी है कि हाँ जी जो सबसे पहले जो विमेन एशिया कप हैं ये कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे 2004 में, श्रीलंका में ही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर हु वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो मनु भाकर हैं जिन्होंने क्या जीता है? एक मेडल जीता है, किसके लिए? इंडिया, मतलब एक तरह से ओलंपिक गेम्स में जीता है इंडिया के लिए 2024 में, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये किससे रिलेटेड, किस स्पोर्ट में इन्होंने ये एक तरह से अवार्ड जीता है? तो इन्होंने जीता है शूटिंग के लिए, ठीक है। और इन्होंने 2 अवार्ड जीते थे, ब्रॉन्ज अवार्ड जीते थे। किसने? मनु भाकर जी ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी अवार्ड्स, कितने अवार्ड्स इंडिया ने वॉन किए थे किसमें? पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इन्होंने 6 अवार्ड एक तरह से वॉन किए थे, जिसमें एक सिल्वर अवार्ड है एंड 5 ब्रॉन्ज अवार्ड है। उसमें सबसे पहले मनु भाकर जी ने 2 ब्रॉन्ज अवार्ड एक तरह से वॉन किए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी हैज़ बीन अप्रूव्ड एट विच पोर्ट? किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मंजूरी दी गई है? बोला गया है कि हाँ जी ऐसी कौन सी बंदरगाह है जिसमें भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात, कृषि के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें हमने एक तरह से एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, उसके रिगार्डिंग मतलब एक तरह से मंजूरी किसको दी गई है? तो ये दी गई है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये कहाँ पे है? सो दिस पोर्ट इज सिचुएटेड इन मुंबई में है। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एस्टेब्लिश कब हुई है? ऑन 26 मई 1989। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।